तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन, जो कि आपके विज्ञान का 14वां चैप्टर है। देखिए, यह चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस से चलता आ रहा है। हमने बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रजनन के बारे में समझा, फिर हमने समझा कि प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन के बारे में समझा, अलैंगिक प्रजनन के बारे में समझा। अब देखिए, अगर प्रजनन हो रहा है तो भाई प्रजनन करने वाले कोई ना कोई विशेष हमारे शरीर में अंग होंगे, तो उन अंगों का हमने अध्ययन करना शुरू किया। तो सबसे पहला हमने लिया किसका? मनुष्य का। तो मनुष्य में देखिए नर भी होता है और मादा, यानी कि दो जनक होते हैं। तो हमने सबसे पहले नर के प्रजनन अंगों को पढ़ा और उनकी क्रियाविधि को जाना कि कैसे कैसे कार्य करते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव अंगों को पढ़ा, जो कि मादा प्रजनन अंग, तो उसके बारे में भी हमने समझा, उसकी क्रियाविधि के बारे में समझा। और आज के इस वीडियो में फाइनली हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर पौधे भी क्या करते हैं, अपने समान संतान की उत्पत्ति तो करते हैं ना। पौधे भी तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, तब तो आज पौधों का विस्तार हुआ है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर पौधे अपना प्रजनन कैसे करते हैं, अपने संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एकदम लॉजिक के साथ डीपली पढ़ने वाले हैं, जो कि एकदम सहज, सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कम से कम 2 सवाल तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए। वे सवाल क्या हैं कि क्या पौधे निषेचन करते हैं, और अगर निषेचन पौधे करते हैं तो उस निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। और दूसरा सवाल ये कि अगर पौधे के अंदर निषेचन होता है तो यह किन किन अंगों के द्वारा होता है। आखिर पौधे के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कौन कराता है। ये 2 सवाल आपको बिल्कुल आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, ताकि इस जो टॉपिक है या इस टॉपिक की फीलिंग आपको आ सके बिल्कुल। और हाँ, जो चीज़ याद करने वाली चीज़ें होंगी वे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर जो चीज़ें आप लिख देंगे वे चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। तो इस बात का आप हमेशा याद रखेंगे। जो भी छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी, जो भी छोटी छोटी बातें होंगी, कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रहेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि वे चीज़ें आपको याद हो सकें। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पौधों में नर व मादा जनन अंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पौधे प्रजनन करते हैं, तो हाँ बिल्कुल पौधे प्रजनन करते हैं। अब सवाल हमारा ये था कि आखिर पौधे प्रजनन करते हैं तो उस प्रजनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो पौधे जब प्रजनन करते हैं तो उस प्रजनन के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि आखिर पौधों में कौन सा भाग ऐसा है जो कि प्रजनन की क्रिया को कराता है। तो पौधे का वह भाग जो कि किस नाम से हम जानते हैं? पुष्प। पौधे के वह भाग जो कि किस नाम से हम जानते हैं? पुष्प के नाम से जानते हैं। वही पुष्प पौधों में क्या कराता है? प्रजनन कराता है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो देखिए, यह जो पुष्प आप देख पा रहे हैं, इस पुष्प के अगर बाहरी रूपों को देखें हम, तो इस बाहरी रूप का कितने भाग होते हैं? 4। यानी कि बाहरी रूप कहने का मतलब कि इस पुष्प के अंदर जो भी चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से अभी दिखाई दे रही हैं, उनका मुख्य रूप से कितने भागों में वो पाई जाती हैं? 4 भागों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है वाह्य दल पुंज। पहला कौन होता है? वाह्य दल पुंज, जिसे हम कहते हैं कैलेक्स। देखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग हमारी बहुत सही नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा है वाह्य दल पुंज। अब वाह्य दल पुंज क्या होता है? कभी आपने गुड़हल का फूल देखा होगा या कभी आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो उसके नीचे की ओर इस प्रकार की पंखुड़ी एक होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। वह क्या कहलाती है? आपकी कैलेक्स कहलाती है, वाह्य दल पुंज। अब दूसरा होता है आपका दल पुंज। दूसरा आपका होता है दल पुंज, जिसकी अंग्रेजी होती है कोरोला। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? कोरोला होती है। अब दल पुंज क्या है? देखिए, जो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल की जो ये पंखुड़ियां हैं जो कि लाल कलर की आपकी दिखाई देती हैं, ये वाली पंखुड़ी, तो वे पंखुड़ियां क्या कहलाती हैं? कोरोला कहलाती हैं, यानी कि दल पुंज कहलाती हैं। ये वाली पंखुड़ी दल पुंज, ये वाली पंखुड़ी क्या कहलाती है? वाह्य दल पुंज कहलाती है। अब तीसरा नंबर है पुमंग। तीसरा नंबर क्या है आपका? पुमंग। अंग्रेजी होती है एंड्रोसियम, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है?
जिसकी अंग्रेजी होती है एंड्रोसियम। अब देखिए पुमंग क्या है, जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा तो इस प्रकार से जो लंबे लंबे इस प्रकार से ये सब निकले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके पुमंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुमंग कहलाते हैं। और इसी को हम फूल का क्या कहते हैं, सॉरी फूल का हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट, फीमेल नहीं मेल, मेल पार्ट। यही हमारा पुष्प में क्या है, पुष्प का मेल पार्ट है क्या, पुमंग, पुमंग जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है आपका, पुमंग है, यानी कि मेल पार्ट है। अब चौथा आपका है जयांग, चौथा आपका है जयांग। तो जयांग क्या होता है, जयांग की अंग्रेजी होती है गैनोसियम। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, गैनोसियम। अब देखिए जयांग क्या होता है, ये देखिए पौधे का ये जो बीच वाला भाग आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये बीच वाला भाग, एक इस प्रकार के गुड़हल के फूल को देखेंगे तो आप एक इस प्रकार का बीच वाला भाग होता है जो कि आपका है जयांग, और जिसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट आपका क्या होता है, पुमंग होता है, और फीमेल पार्ट क्या होता है, जयांग होता है। तो हमने आपको बताया कि जो ये आपका पुष्प है, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग, नीचे का जो हरे रंग का भाग दिखाई देता है इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। जैसे आपने देखा होगा कि जब फूल की कली होती है, फूल खिलने ही वाला होता है, तो एक हरे रंग का आवरण उस पर क्या किया रहता है, ढकता है, और जैसे ही फूल खिलता है वह हरे रंग वाला क्या होता है, नीचे की ओर झुल जाता है, तो वही क्या है आपका बाह्य दलपुंज है। और जब फूल खिलता है लाल कलर का गुड़हल का फूल, तो लाल कलर का जो चारों तरफ ये इस प्रकार की जो निकली होती है वो क्या कहलाती है, आपकी दलपुंज कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं, दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब देखिए गुड़हल के फूल में जो इस प्रकार की डंडियां निकली होती हैं, इस प्रकार की डंडियां जो निकली होती हैं उसे हम कहते हैं क्या, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और इसका जो बीच का ये वाला पार्ट होता है वह क्या होता है आपका जयांग, जो कि फीमेल पार्ट माना जाता है। अब देखिए इस पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। आइए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए हमने पुष्प के मुख्यतः 4 पार्टों को समझा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, जिसमें से आपका जो एंड्रोसियम है, यानी कि जो आपका पुमंग है, पुमंग में 3 भाग होते हैं। एंड्रोसियम यानी कि इसको हम कहते हैं पुमंग। एंड्रोसियम की हिंदी क्या होती है, पुमंग। अब हमने ये जाना है कि पुमंग क्या होता है, किसी पुष्प का मेल पार्ट होता है, यानी कि किसी पुष्प का पुरुष भाग होता है। अब देखिए यह पुमंग जो होता है, पुमंग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसका नंबर 1 है पुंकेसर। जिसका नंबर 1 क्या है, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है जी, होती है फिलामेंट। तो आपका फिलामेंट क्या होता है कि जैसे ये आपका पुष्प है, और इस पुष्प में, गुड़हल के पुष्प में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से छोटे छोटे डंडल निकल के आते हैं, और यही डंडल क्या कहलाते हैं, आपके फिलामेंट कहलाते हैं। यही डंडल कहलाते हैं पुंकेसर। यही डंडल क्या कहलाते हैं, ये जो लंबे लंबे डंडल हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके पुंकेसर। और नंबर 2 आपका है परागकोश, जिसे हम कहते हैं एंथर। पराग कोष को क्या कहते हैं, एंथर। अब पराग कोष क्या है, ये जो आपके लंबे लंबे डंडल दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक छोटा सा यहाँ ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, गोला गोला वाला भाग, यह क्या कहलाता है, आपका पराग कोष कहलाता है। तो ये भाग क्या हो गया आपका परागकोश, डंडल आपका पुंकेसर, और ये गोला वाला भाग आपका क्या, परागकोश। और तीसरा होता है परागकण। तीसरा क्या होता है, परागकण। अब इस गोले वाले भाग में आपके एकदम अत्यंत छोटे छोटे हिस्से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, और वे जो छोटे छोटे भाग इसमें चिपके होते हैं उसे हम कहते हैं परागकण। तो यहाँ पे देखिए ये जो डंडल दिख रहा है इसे हम कहते हैं पुंकेसर, यानी कि फिलामेंट, और यहाँ पे डंडल के ऊपर ये जो गोल वाला भाग है इसे हम कहते हैं क्या, परागकोश। और इस गोल भाग में जो छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो पुमंग के 3 भाग कौन कौन से, पुंकेसर जो कि आपका डंडल है, दूसरा क्या है आपका परागकोश जो कि ये गोल वाला भाग है, और नंबर 3 आपका है परागकण जो कि इस पे अत्यंत छोटे छोटे चिपके होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके परागकण। तो पुमंग के 3 भाग, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। तो इस प्रकार से हम
पुमंग को समझ सकते हैं। अब आते हैं गैनोसियम से। गैनोसियम में तो गैनोसियम यानी कि जयांग, गैनोसियम का मतलब क्या हो गया, जयांग। तो जयांग में भी 3 भाग होते हैं। जयांग में भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग, जिसका पहला भाग है आपका अंडाशय, जिसका पहला भाग है अंडाशय यानी कि ओवरी। देखिए सब कुछ वही होता है जैसे नर प्रजनन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वही क्रिया इन लोगों में भी होती है। आगे देखते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या है, देखिए ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है इसी को हमने बताया था आपको कि क्या है, जयांग है। ये बीच वाला भाग आपका क्या है, जयांग है। तो अंडाशय कहाँ होगा, इसके बीच में यही कहीं होगा। तो इसमें देखिए इसके बीच में ये छोटे छोटे इस प्रकार से धब्बे टाइप के आपको दिख जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, अंडाशय होता है। इसका सबसे निचला वाला ये भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। इसका निचला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और नंबर 2 होता है वर्तिका। नंबर 2 क्या होता है, वर्तिका। अंडाशय को हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी, और वर्तिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल। वर्तिका को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टाइल। तो स्टाइल कौन सा भाग होता है, ये देखिए ये वाला भाग, इसके बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नंबर 3 है वर्तिकाग्र। नंबर 3 आपका है वर्तिकाग्र, जिसकी अंग्रेजी होती है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, देखिए इसका जो ऊपरी वाला भाग, ये वाला भाग होता है, यह क्या कहलाता है आपका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहलाता है। जयांग, जयांग के भी 3 भाग, जिस प्रकार से पुंकेसर के 3 भाग, ठीक उसी प्रकार से जयांग के 3 भाग। पहला भाग अंडाशय यानी कि ओवरी। तो जो यहाँ पे इसके बीच में यहाँ वाला भाग, नीचे वाला भाग है, इसके सबसे नीचे वाला भाग है, वह क्या कहलाता है आपका ओवरी कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है, यानी कि अंडाशय कहलाता है। और इस अंडाशय के जस्ट ऊपर वाला भाग यानी अंडाशय के यह अंडा जिस खोल में बंद होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जयांग के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जयांग के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जिस प्रकार से पुमंग के 3 भाग, उसी प्रकार से जयांग के 3 भाग कौन कौन से, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पुमंग के कौन कौन से भाग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब आइए देखते हैं कि इनके बीच में आखिर निषेचन कैसे होता है और इनके निषेचन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हमारे मनुष्यों के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है, यानी स्पर्म और ओवम का मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे निषेचन के जगह पर क्या होता है, परागण होता है। देखिए एक चीज आया था परागकण, एक चीज आया था क्या, परागकण, लेकिन यह परागकण नहीं है, परागण है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनेशन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलिनेशन। यानी कि ये परागकण नहीं है, परागकण आपका अलग था। परागकण क्या होता है कि जो ये आपका पुमंग का जो ये वाला भाग है, इसमें जो छोटे छोटे, वही हमने बताया कि जो छोटे छोटे चिपके होते हैं किस पे, परागकोश पर। यह जो गोला वाला भाग है यह क्या है आपका, परागकोश है। यह क्या है आपका, परागकोश है। और इस पर जो छोटे छोटे चिपके होते हैं वह क्या होता है, परागकण है। तो यहाँ पर ये परागकण है, लेकिन जो इन पौधों के मध्य क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं परागण यानी पोलिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। अब देखिए पोलिनेशन क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि निषेचन में होता क्या है, निषेचन में यही होता है कि जो नर के युग्मक होते हैं और जो मादा के युग्मक होते हैं उनका आपस में मिलन होता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दो भाग हैं, एक तो इसका पुरुष भाग है और दूसरा इसका मादा भाग है। और पुरुष का जो युग्मक होगा और मादा का जो युग्मक होगा, दोनों का जब मिलन होगा तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे परागण कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। ठीक फिर से एक बार कि जिस प्रकार से हमने पहले बताया था आपको कि जब मेल का स्पर्म यानी कि मेल का जब युग्मक और जब फीमेल का ओवरी यानी कि फीमेल का युग्मक, जब आपस में इन दोनों का मिलन होता है तो क्या होता है, निषेचन। ठीक उसी प्रकार से पौधों के अंदर क्या होता है, जब पौधों के पुरुष का युग्मक और पौधे के मादा भाग का युग्मक, पौधे के पुरुष भाग का युग्मक और पौधे के मादा भाग के युग्मक का जब मिलन होता है तो वहाँ क्या कहलाता है आपका, पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो अगर परागण की हम परिभाषा बताएं तो परागण की परिभाषा हम क्या बताएंगे, का परागकोश है,
इस पराग कोश से पराग कण यानी कि जो इस पे छोटे छोटे कण हैं वह कहाँ जाएंगे, वह कहाँ जाएंगे, इसके स्त्री केसर वाले भाग पर जाएंगे, यानी इसके मादा वाले भाग पर जाएंगे। तो देखिए मादा वाले भाग को हम स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह क्या है, पराग कोश है और इस पर छोटे छोटे चिपके हुए हैं पराग कण। तो जब पराग कोश से पराग कण, जब पराग कोश से पराग कण कहाँ जाते हैं, जयांग के यानी स्त्री केसर के। देखिए कभी भी फर्टिलाइजेशन इसका जो होता है हमेशा वर्तिकाग्र में होता है, यानी कि जो इसके जयांग का सबसे ऊपरी भाग है वर्तिकाग्र, वहीं पे होता है इसका निषेचन यानी कि परागण। अगर इसकी भाषा में कहें तो परागण, यानी कि जो अगर मनुष्य में देखा जाए तो वो निषेचन कहलाता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें क्या कहलाती है, परागण। तो जो परागण की क्रिया है वह वर्तिकाग्र के ऊपरी वर्तिकाग्र में होती है, यानी कि जो जयांग होता है उसके ऊपरी हिस्से में। अब आइए बनाते हैं परागण की परिभाषा, पढ़ करके आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए यह क्या है आपका, यह क्या है आपका पराग कोश है। पराग कोश पे क्या चिपके हुए हैं, पराग कण। तो पराग कण को कहाँ जाना है, वर्तिकाग्र पर। पराग कण को कहाँ जाना है, वर्तिकाग्र पर। तो जब पराग कोश से पराग कण कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी कि आपके पराग कण का, पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। कि पराग कोश से पराग कण का कहां पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब देखिए यह दो प्रकार से होता है, एक तो परागण अपने आप हो जाता है और एक परागण अपने आप नहीं होता। अपने आप कैसे, जैसे आपने गेहूं के पौधों को देखा होगा, तो गेहूं के पौधों में क्या होता है कि जब हवा चलती है ना, तो अपने आप इसका जो ये परागकण है वे अपने आप परागकण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं और वर्तिकाग्र पर जाकर के क्या कर लेते हैं, निषेचन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अंडा यहाँ पे है, यह अंडा कहाँ आता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के क्या कर लेता है, निषेचन कर लेता है, यानी कि क्या कर लेता है, परागण कर लेता है। इसकी भाषा में कहा जाए तो क्या करता है, परागण कर लेता है। किसके साथ, पराग कण के साथ। देखिए इसमें क्रिया कुछ ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे यहाँ से आया आपका परागकण, यहाँ से गया कौन, परागकण, और यहाँ से कौन आया, इसका अंडाणु। अब यह जब आपस में क्या होता है, इनका जब मिलन होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब धीरे धीरे इनका क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है, यानी कि इनका आकार धीरे धीरे इस प्रकार से अलग रूप में बदलने लगता है, इस प्रकार से, और धीरे धीरे जा करके क्या कर लेते हैं, बीज का यानी फल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, परागण होता है। तो परागकण का स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है, कि स्वपरागण क्या होता है कि ऐसा परागण जब उसी पौधे का, एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र से जाकर के क्रिया करता है, तो ऐसी परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। फिर से एक बार, कि जब एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र से जाकर के क्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब अगला है आपका पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी भी पौधे का परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र से जाकर के मिलता है तो वह क्या कहलाता है, आपका पर परागण कहलाता है। देखिए समझिएगा ध्यान से बात को, आपको रटने की जरूरत नहीं है परिभाषा। देखिए परागकण कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर, और परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। अब देखिए यह दो प्रकार से पहुंच सकता है, या तो हवा अगर कस के चल गई तो यहाँ के परागकण जो हैं यहाँ से कुछ दूर जाकर के दूसरे पौधे के साथ भी जा सकते हैं, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे भी जा सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसके परागकण उड़ करके इसमें ही जाकर के चले जा सकते हैं, इसी पौधे के साथ जाकर के क्रिया कर लेते हैं, इसी पौधे के वर्तिकाग्र के साथ जाकर के क्रिया कर लेंगे। तो देखिए अगर इसी पौधे के, इसी पुष्प के अगर परागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र के साथ क्रिया करते हैं तो वह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और अगर किसी एक पौधे के परागकण किसी अन्य पौधे के साथ जब क्रिया कर ले तो वह क्या कहलाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी पर परागण कहलाती है। और हम जानते हैं कि यह सारी क्रिया में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो मेल जेमेट होता है यानी कि पुरुष का युग्मक जो होता है, पुरुष भाग का युग्मक और मादा भाग का युग्मक,
मादा युग्मक, पुरुष युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी क्रिया कहलाती है, निषेचन। मनुष्यों में निषेचन और पौधों में क्या कहलाती है, परागकण। तो पुरुष के युग्मक और मादा के युग्मक जब आपस में मिले तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। अब यह युग्मनज बन गया, इन दोनों के मिलने से क्या बना, युग्मनज बना। और कुछ समय के बाद यह क्रिया, युग्मनज की क्रिया बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, कुछ समय के पश्चात यह किसके रूप में हो जाता है, एम्ब्रॉय के रूप में हो जाता है, यानी कि भ्रूण के रूप में हो जाता है। और यह भ्रूण कुछ समय पश्चात परिपक्व होकर के एक शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में, नई संतान के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम पौधों के जनन अंगों को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।